गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, पौधे के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करेंगे मापन। तो हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परीक्षाएं निकट हैं और आप लोग तैयारी में जुट जाइए, जिससे बेहतर से बेहतर अंक आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? मापन। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? मेजरमेंट। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? मेजरमेंट। क्या कहेंगे? मेजरमेंट। आज हमारा टॉपिक है मापन। तो चलिए जान लेते हैं मापन। देखिए, मापन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि अनुमान के अनुसार पहले लोग ये अनुमान लगाते थे कि छाया को देख करके समय इतना हो रहा है। तो समय एक्यूरेट भी हो सकता था, गलत भी हो सकता था। इन्हीं सब की यथार्थ जानकारी के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिन्हें हम ज्ञान का द्वार कहते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वो सही सही ज्ञान को बता सके। इन्हीं की जानकारी के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। जैसे फुटबॉल तथा क्रिकेट बॉल को देख करके यह बताया तो जा सकता है कि फुटबॉल बड़ा है और क्रिकेट का बॉल छोटा है, परंतु यदि दो गेंदें, रबड़ की गेंद और क्रिकेट की गेंद लगभग एक ही आकार की हों, तो उनके द्रव्यमान और आकार के बारे में ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं बताया जा सकता है। इसीलिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? मापन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मापन किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि की इसके मात्रकों से तुलना करने को मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि। तो भौतिक राशियां क्या हैं? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका यथार्थ रूप से मापन किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब मापन के लिए तीन मुख्य बिंदु होने आवश्यक हैं। सबसे पहले राशि। क्या हो जाएगा? रा। दूसरा मात्रक। ये दो मुख्य बिंदु होने आवश्यक है मापन के लिए। राशि का अर्थ है वह राशि जिसका हमें मापन करना है, वह राशि जिसे हम उसका मापन करना है, पहला बिंदु। दूसरा मात्रक, हमें किस इकाई में इसे मापना है, हमें किस इकाई में मापना है, इसके लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे यह मान लिया जाए किसी तार की लंबाई 4 मीटर है। कितने मीटर है? 4 मीटर है। तो उसमें संख्यात्मक मान, अब देखिए एक बिंदु और आ गया। क्या आ गया? संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मापन के लिए संख्या का होना आवश्यक है। यानी आप यह कह सकते हैं, मापन के लिए किसी राशि की माप तौल को प्रकट करने के लिए मुख्य दो बिंदु आवश्यक होने है। नंबर एक, उस राशि का मात्रक, उस राशि का मात्रक। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मापन के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु। पहला क्या? राशि, वह राशि जिसका हमें मापन करना है। दूसरा उस राशि का मात्रक। और तीसरा क्या? संख्यात्मक मान। उस राशि का क्या होगा? संख्यात्मक मान। उस राशि का संख्यात्मक मान। तो मापन के लिए ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन? पहला
राशि, दूसरा मात्रक, तीसरा संख्यात्मक मान। तो मापन के लिए ये मुख्य बातें आवश्यक हैं। अब आपको ये जानना होगा कि भौतिक राशियां क्या हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, आगे बढ़ते हैं, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं, कौन सी राशियां? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका यथार्थ रूप से मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, मूल राशि। क्या होगा? मूल राशि। दूसरा, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की, एक तो मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां जिन्हें हम स्वतंत्र राशियां कहते हैं। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। शुरुआती दौर में 3 मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, जो मापन की। इसके बाद 1971 के आसपास से 4 और मूल राशियों को जोड़ दिया गया। तो मूल राशियां 7 होती हैं जो स्वतंत्र राशि होती हैं। इन्हीं मूल राशियों की सहायता से जो उत्पन्न होता है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। यानी जो एक मूल राशियों से जिन्हें उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। जबकि लंबाई क्या है? ये मूल राशि है। लंबाई क्या है? मूल राशि है। तो आपसे कोई पूछे कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। कौन सी राशियां? 7 मूल राशियां हैं जो स्वतंत्र राशियां होती हैं, और इन्हीं राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां होती हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन है, बल है, दाब है, चाल है, आदि व्युत्पन्न राशियां हैं जिन्हें मूल राशियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? जिन्हें मूल राशियों द्वारा, इन्हें मूल राशियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, दाब, ये कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। बल, चाल, ये स्वतंत्र राशियों से उत्पन्न राशियों को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका यथार्थ रूप से मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं
जो स्वतंत्र राशियां होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, स्वतंत्र राशियां या मूल राशियां 7 प्रकारों से होती। कितने प्रकारों की? 7 प्रकारों की। पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। आइए जान लेते हैं, शुरुआती दौर में जब मापन की प्रणालियां आई तो सबसे पहले 3 मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लेकिन वैज्ञानिकों ने 1971 के आसपास 4 और मूल राशियों को खोजा। तो लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों के अतिरिक्त 2 संपूरक राशियां हैं, जिसे कोण और घन कोण कहते हैं, जिसके मात्रक होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। तो आइए जान लेते हैं कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं, इनके मूल मात्रक क्या हैं और मूल मात्रकों के प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं। तो आइए चलते हैं। मूल राशियां, मूल मात्रक। मूल राशियां, मूल मात्रक और मात्रकों, मूल मात्रकों के प्रतीक। मूल मात्रक के प्रतीक। तो मूल राशियां कौन कौन सी हैं और इनके कौन कौन से मात्रक होते हैं और प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले पहली राशि लंबाई। क्या होगा? लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। इसे हम कैसे लिखते हैं? यम। दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। किलोग्राम। तो प्रतीक क्या होगा? केजी। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। या किग्रा भी लिख सकते हैं। मीटर। अब लंबाई, द्रव्यमान के बाद समय। समय का मात्रक क्या होगा? मूल मात्रक सेकंड। क्या होगा? सेकंड। सेकंड को कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे? यस से। कैसे? यस से। यस से। तो शॉर्ट में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड। समय के साथ अगला मूल राशि ताप, क्योंकि आगे चैप्टर में कई प्रकार के तापमापी को आपको अध्ययन करना होगा। ताप का मात्रक होगा केल्विन। क्या होगा?
केल्विन, इसे प्रेजेंटेशन करेंगे के से। किससे? के से। इसे प्रेजेंटेशन करेंगे के या केल्विन। ताप के बाद अब ज्योति तीव्रता, कौन सा? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मूल मात्रक होता है, क्या होगा? कैंडिला। क्या होगा? कैंडिला, जिसे सीडी से प्रेजेंटेशन करेंगे। सीडी, किसे प्रेजेंटेशन करेंगे? सीडी से। अब ज्योति तीव्रता के बाद अगली मूल राशि विद्युत धारा। क्या होगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा, एम्पियर। प्रेजेंटेशन ए। और सातवीं मूल राशि क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, तो इसे क्या लिखते हैं? मूल मात्रक होता है मोल। क्या होगा? मोल। प्रेजेंटेशन किसके करेंगे? मोल। तो ये 7 मूल राशियां मूल मात्रक और मूल मात्रकों के प्रतीक। मूल मात्रकों क्या क्या है? प्रतीक। तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई का मात्रक होगा मीटर, प्रतीक होगा यम, द्रव्यमान किलोग्राम, केजी, समय सेकंड, यस से प्रेजेंटेशन करेंगे, ताप केल्विन, के से प्रेजेंटेशन करेंगे, ज्योति तीव्रता कैंडिला, सीडी से प्रेजेंटेशन करेंगे, विद्युत धारा एम्पियर, ए से प्रेजेंटेशन करेंगे, पदार्थ की मात्रा मूल मात्रक मोल, जिसे मोल से ही प्रेजेंटेशन करेंगे। इन मूल राशियों के अलावा 2 संपूरक राशियां होती हैं। कौन कौन? 2 संपूरक राशियां, जिसे क्या कहते हैं? कोण और घन कोण। संपूर्ण राशियां कोण घन कोण। कोण का मात्रक होगा रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो ये 2 संपूरक राशियां, संपूरक राशियां कोण और घन कोण, मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। तो इन्हीं मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां भी होती हैं, जिसकी चर्चा या मापन में कौन कौन सी प्रणालियां प्रयुक्त होती हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हम आशा करते हैं कि आप मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मापन की आवश्यकता मुख्य रूप से यथार्थ जानकारी, सही जानकारी के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि पुराने समय में लोग छाया देख करके समय का अंदाजा लगा सकते थे, अपनी परछाई को देख करके समय का अनुमान लगा लेते थे, तो अनुमान सही भी हो सकता था अथवा गलत हो सकता था। इसलिए मापन की आवश्यकता पड़ी। तो किसी भौतिक राशि की मात्रकों से तुलना करने को मापन कहते हैं। तो मापन में आज हमने आपको बताया मापन किसे कहते हैं, भौतिक राशियां क्या हैं, भौतिक राशियों में मूल राशियां किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, मूल राशियों के मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल मात्रकों के प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं, ये आपको हमने बता दिया। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मापन की कौन कौन सी प्रणालियां होती हैं।
तो मापन की मुख्य रूप से 3 प्रणालियां होती हैं, एफपीसीएस, सीजीएस और एमकेएस। एफपीएस, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। तो मापन के मुख्य रूप से 3 प्रणालियां हैं, फूट पाउंड सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो अगले वीडियो में मापन की कौन कौन सी प्रणालियां पाई जाती हैं, इसकी चर्चा, और व्युत्पन्न राशियां, जैसे भी हमने नाम लिया, मूल राशियों से जो उत्पन्न राशियां होते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया, बल हो गया, चाल हो गया, इन राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो आज आपके लिए मापन किसे कहते हैं, मूल राशियां क्या हैं, मूल राशियों के मूल मात्रक क्या होते हैं, प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं, व्युत्पन्न राशियों का उदाहरण। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम आपको मापन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में अध्ययन कराएंगे। सुनील जी आए हैं? तो आप ही आ जाइए 1 मिनट।